हेलो एवरीवन, हम मेवाड़ राज्य की गुहिल डायनेस्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम राणा लाखा और उनके बेटे राणा चुंडा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आरएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राणा लाखा का रूलिंग टाइम था 1382 से 1421 एडी के बीच में। राणा लाखा से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जावर। ये जो जगह है वहां से माइनिंग होना स्टार्ट हो गया था राणा लाखा के टाइम में और यहाँ से लीड और जिंक जो है वो मेजोरिटी में निकलना स्टार्ट हो गया था और सिल्वर जो है वो माइनॉरिटी रिसोर्सेज के रूप में यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। अब इसको डिस्कशन करने का मेन रीजन ये है, एक तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि जावर में जब माइनिंग होना स्टार्ट हुआ था तब मेवाड़ में जो राजा था, जो रूलर था, वो कौन था? तो राणा लाखा उस समय रूलर था। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इसके ऊपर इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब इस तरीके के रिसोर्सेज किसी स्टेट से निकलना स्टार्ट होते हैं तो मतलब उस स्टेट की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी अपग्रेड होने लग जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिलेटेड है लेक पिछोला से। राणा लाखा जब रूलर था उसी समय यहाँ पर मेवाड़ में पिछोली गांव में एक बंजारे के द्वारा लेक बनाई जाती है और इस लेक का नाम होता है पिछोला लेक। अब बंजारा क्या होते हैं? हमारे राजस्थान में आर्ट और कल्चर को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं राजस्थान के हर एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि बंजारा क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नोमेडिक ट्रेडर होते हैं उन्हीं को बंजारा बोलते हैं, नोमेडिक ट्रेडर को। तो ये जो नोमेडिक ट्रेडर था एक बंजारा, उसने राणा लाखा के टाइम में पिछोली गांव में एक पिछोला झील का निर्माण करवाया था और इस पिछोला झील के तट पर ही एक नटनी का चबूतरा है। ये आपको ध्यान में रखना है, नटनी का चबूतरा। आगे जो हमारे नोट्स हैं उसमें दे रखा है। नटनी का चबूतरा को लेकर के पहले भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, पूछ लिया जाता है कि नटनी का चबूतरा कौन सी लेक के किनारे पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कुंभाहाड़ा को लेकर के। राणा लाखा की एक रानी थी जो बूंदी से थी। अब जब शादी करके बूंदी की उस रानी को लेकर के आते हैं राणा लाखा मेवाड़ में, तो उससे राणा लाखा पूछते हैं कि मेवाड़ आपको कैसा लगा? तो बूंदी की रानी बोलती है कि अच्छा है मेवाड़, लेकिन बूंदी जितना अच्छा नहीं है। अब राणा लाखा को इस पे गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि बूंदी पर अटैक किया जाएगा और बूंदी को हम जीतेंगे। काफ़ी समझाइश के बाद में इस कंक्लूजन पर निकलते हैं कि एक झूठा बूंदी का जैसे किला जैसा महल बनाया जाए और उसको राणा लाखा जीत करके अपनी शर्त भी पूरी कर ले और जो उनके जो रिलेशन है बूंदी के साथ में, क्योंकि बूंदी की राजकुमारी को वो ब्याह करके लेके आए हैं, शादी करके लेकर के आए हैं, तो उसके ऊपर अटैक तो कर नहीं सकते। तो उनकी राणा लाखा की ओथ भी कंप्लीट हो जाए और जो उनकी इज्जत है, जो उनके रिलेशन है, वो भी बने रह जाए। इसीलिए एक फेक बूंदी फोर्ट बनाया जाता है और उसको राणा लाखा जब जीतने के लिए जाते हैं, उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, तो उधर से भी अटैक होता है और वो जो अटैक करने वाला होता है वो 12-13 साल का एक बच्चा होता है और उसका नाम होता है कुंभाहाड़ा। ये बूंदी की जो रानी थी उसका भाई था और उसके साथ में यहाँ पर मेवाड़ में ये साथ में आया था। अब ये जो कुंभाहाड़ा है वो फेक बूंदी फोर्ट को बचाने के लिए मारा जाता है। तो ये कुंभाहाड़ा जो है वो भी राणा लाखा की लाइफ से रिलेटेड है, तो इसको लेकर के भी क्वेश्चन आता है कि झूठे बूंदी दुर्ग को बचाने के लिए कौन शहीद हो गया था? तो कुंभाहाड़ा शहीद हो गया था। अब एक इंपॉर्टेंट नेम और है और वो नाम है हंसाबाई का। इसको डिस्कशन करने के लिए हमें मेवाड़ और मारवाड़ की जो डायनेस्टी है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना होगा। यहाँ देखिए, देखो, जैसे मेवाड़ में गुहिल डायनेस्टी थी और उस समय राजा था राणा लाखा, राणा लाखा का बेटा था राणा चुंडा। इसी तरह मारवाड़ में राठौर डायनेस्टी राज करती थी और वहां पर राजा था राव चुंडा। जब राणा लाखा था मेवाड़ में उस समय यहाँ पर राजा था मारवाड़ में राव चुंडा। राव चुंडा की एक बेटी थी हंसाबाई और उसका भाई था रणमल। तो राव चुंडा अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए यहाँ पर भेजा जाता है। कुछ अपने जो दूत हैं उनको भेजते हैं कि आप मेवाड़ जाइए और प्रपोजल रखिए, हमारी बेटी हंसाबाई की शादी का प्रपोजल रखिए राणा लाखा के बेटे चुंडा के साथ में। अब जो पीपल यहाँ पर आते हैं वो राणा लाखा के दरबार में प्रपोजल रखते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक ये समझा जाता है कि ये जो रिश्ते का जो प्रपोजल आया है, जो ये मतलब रिलेशनशिप का ये प्रपोजल आया है वो राणा लाखा के लिए आया है। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि जो शादी का प्रपोजल है, मैरिज प्रपोजल है, वो तो चुंडा के लिए आया था। तो राणा लाखा हंसते हुए इस बात को बोलते हैं कि अब बुढ़ापे में हमें कौन अपनी बेटी देगा, हमें कौन नारियल देगा। तो यहाँ से जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हम आपके साथ में शादी कर देंगे,
कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि चुंडा ये बोलता है कि अगर मेरे फादर को ये बात लगती है कि ये रिश्ता मेरे लिए आया था, ये प्रपोजल लाखा के लिए आया था, तो मेरे पिता ही ये जो राजकुमारी है मारवाड़ की, उसके साथ में शादी करेंगे। लेकिन ये जो लोग जो मैरिज प्रपोजल लेकर के आए थे वो कंडीशन रखते हैं कि यहाँ पर जो राजा बनेगा राणा लाखा के बाद में, वो जो राजा बनेगा वो हंसाबाई और लाखा का जो बेटा होगा वो ही राजा बनेगा। और चुंडा इसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि बिल्कुल सही है, मेरी जो पीढ़ियाँ जो आएंगी, मेरी जो जनरेशन होंगी, वो कभी भी मेवाड़ में राज नहीं करेंगी। मतलब मेरी जो जनरेशन है वो कभी यहाँ का राजा नहीं बनेगी। भले ही मैं राणा लाखा का बड़ा बेटा हूँ, लेकिन मैं और मेरी जनरेशन, मेरे जो सक्सेसर होंगे वो चित्तौड़ के राजा नहीं बनेंगे। और इसी कंडीशन के ऊपर हंसाबाई की शादी हो जाती है राणा लाखा के साथ में, और फिर इन दोनों का बेटा होता है मोकल, और आगे जाकर के राणा लाखा के बाद में मोकल ही राजा बनता है। अब थोड़ा सा हम देखें, देखो चुंडा ने जिस तरीके से ओथ ली, शपथ ली, उसी तरीके से महाभारत में एक हुआ था शांतनु का बड़ा बेटा देवव्रत। और शांतनु जब सत्यवती के साथ में शादी करते हैं तो सत्यवती के जो फादर होते हैं वो इस शर्त रखते हैं कि शांतनु और सत्यवती का जो बेटे होंगे वो ही राजा बनेंगे, ठीक है। और देवव्रत ये प्रतिज्ञा लेता है कि मैं कभी भी मतलब यहाँ का राजा नहीं बनूंगा। लेकिन उनके जो फादर है वो ये भी अपनी आशंका व्यक्त करते हैं कि देखो आप तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन आने वाले टाइम में जो आपकी पीढ़ियाँ होंगी वो तो राजा बनेंगी ना। तो देवव्रत वो ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा तो फिर मेरी पीढ़ियाँ, मेरी जनरेशन आएंगी नहीं, मेरे सक्सेसर आएंगे ही नहीं, तो ये परेशानी, ये जो प्रॉब्लम है वो कभी क्रिएट नहीं होगी। तो ये जो देवव्रत है इनको बाद में भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। इसीलिए मेवाड़ का जो भीष्म है वो राणा चुंडा को जाना गया। अब देखो राणा चुंडा ने, बड़ा बेटा था राणा लाखा का, और इतना सेक्रीफाइस किया अपने पिता के लिए, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देने की जरूरत थी। इसीलिए राणा चुंडा को कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए गए, जो आने वाले टाइम में उनके जो भी सक्सेसर थे वो भी, उन सभी को भी वो सारे बेनिफिट्स मिलते रहे। अब क्या क्या प्रिविलेजेस मिले ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो आप देख लीजिए कि जो राणा चुंडा है उसको भीष्म ऑफ मेवाड़ के नाम से जाना गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेवाड़ का भीष्म कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि राणा चुंडा है। उनके सैक्रिफाइस की वजह से उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे, जैसे कि मेवाड़ में एक ट्रेडिशन चली आ रही थी कि जो बड़ा बेटा होता था वो चित्तौड़ का राज्य संभालता था। और जो राजा होते थे वो कई शादियां करते थे, कई शादियों से उनके कई बच्चे होते थे, कई बेटे होते थे। तो जो बड़ा बेटा होता था उसको चित्तौड़ का राज्य दिया जाता था, मतलब राजधानी दी जाती थी। और जो बेटे होते थे उन सभी को यहाँ पर जो मेजर ठिकाने होते थे वो दे दिए जाते थे, मतलब गांव दे दिए जाते थे। उनकी जितनी एबिलिटी होती थी उसके अकॉर्डिंग उनको गांव दिए जाते थे। अब इन ठिकानों के जो हेड होते थे उनको बोलते थे फ्यूडल लॉर्ड। तो उस समय मेवाड़ में 16 फर्स्ट क्लास ठिकाना थे, जिसमें से 4 बड़े ठिकाने जो हैं वो दे दिए गए थे चुंडा को। अब ये 4 बड़े ठिकाने कौन कौन से थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट था उसमें सलुम्बर जो उदयपुर में है, एक आमेट, एक बेगू और एक था देवगढ़। ये 4 ठिकाने दिए गए थे चुंडा को। इसके अलावा कुछ और भी बातें रखी गई कि मेवाड़ का जब भी नेक्स्ट टाइम राजा बनेगा तो सलुम्बर के जो भी ठिकानेदार हैं, सलुम्बर का जो भी फ्यूडल लॉर्ड होगा उसके पास में पावर होगी कि उसको राजा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जैसे हमने ये देखा कि महाराणा उदय सिंह जो है वो अपने दूसरे बेटे को जगमाल को राजा बना देते हैं, लेकिन जब महाराणा उदय सिंह की डेथ होती है और उस टाइम जब ये आते हैं यहाँ पर सलुम्बर के उस टाइम ठिकानेदार होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड होते हैं कृष्ण सिंह चुंडावत। और कृष्ण सिंह चुंडावत यहाँ पर आते हैं तो वो बोलते हैं कि जगमाल राजा नहीं बनेगा, यहाँ पर राजा बनेगा महाराणा प्रताप। तो मतलब सलुम्बर का जो भी फ्यूडल लॉर्ड था उसमें इतनी पावर होती थी कि मेवाड़ का राजा कौन बनेगा ये डिसीजन भी उनके द्वारा लिया जाता था। और मेवाड़ का जो किंग बनता था उसकी कोरोनेशन सेरेमनी में भी पार्टिसिपेशन करते थे और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। ओके, मतलब जो भी मेवाड़ का किंग बनेगा उसको कोरोनेट करते थे। इसके अलावा जो भी मेवाड़ के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसमें पहले साइन हुआ करते थे मेवाड़ के राजा के, मेवाड़ के रूलर के, और दूसरे साइन हुआ करते थे सलुम्बर का जो भी फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था उसके। ये भी राइट्स दिए गए थे। इसके अलावा अगर मेवाड़ का जो राजा है, जो रूलर है, उसकी एब्सेंस है कैपिटल में, तो उसकी एब्सेंस में जो सलुम्बर का जो भी फ्यूडल लॉर्ड होगा वो यहाँ की कैपिटल को संभालेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि
कि जब भी मेवाड़ की जो आर्मी है, जब भी मेवाड़ की आर्मी कहीं बाहर जा रही है तो उस आर्मी का जो लीडर रोल है वो हमेशा जो सलूम्बर के जो भी फ्यूडल लॉर्ड हैं वो रोल प्ले करेंगे। तो आर्मी का जो फ्रंट पार्ट होता था, फ्रंट बटालियन होती थी, उसको बोलते थे हरावल, और जो सबसे लास्ट वाली बटालियन होती थी, मतलब अंतिम जो बटालियन होती थी, उसको बोलते थे चंद्रावल। ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पूछ लिया जाएगा कि हरावल और चंद्रावल क्या होते हैं। हरावल और चंद्रावल, इनको ये भी पूछ लिए जाते हैं कि महिलाओं के द्वारा पहने गए आभूषण, किसी फसल की कोई किस्म, इस तरीके के स्टेटमेंट आपको दे देंगे तो हरावल और चंद्रावल होते हैं कोई भी आर्मी की फ्रंट और जो लास्ट जो बटालियन होती है उसको बोलते हैं। इसके अलावा ये दिया गया था कि देखो कैपिटल को आप संभालोगे, हरावल में मतलब जो फ्रंट बटालियन होगी उसको लीड करोगे, ये सारी पावर्स दी गई थी किसको? सलूम्बर का जो भी फ्यूडल बनेगा उनको, मतलब जो चुंडा था उनको दी गई थी, और उनके आने वाले टाइम में जो भी उसके सक्सेसर होंगे उसको वो सारे के सारे बेनिफिट्स वो गेन करेंगी। तो ये हमने लाखा के बारे में और उनके बेटे चुंडा के बारे में बेसिक डिस्कशन किया। अब आने वाले वीडियो में हम मोकल, जो राणा लाखा और उनकी वाइफ मारवाड़ की जो रानी थी हंसाबाई, उनसे बेटा होता है मोकल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।